1 अक्टूबर यानी आज से आम लोगों के लिए बैंकिंग और डाक सेवा से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ेगा। सबसे पहले डाक सेवा की बात करें तो भारतीय डाक अब स्पीड पोस्ट के साथ नई सुविधा दे रही है, जिसमें किसी भी पत्र या पार्सल को सीधे किसी खास व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन लागू किया जाएगा। यानी जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर देना होगा और उसी नंबर पर भेजे गए ओटीपी के जरिए ही सामान पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ग्राहक को सिर्फ 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। बैंकिंग सेवाओं की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने कई सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए चेकबुक जारी कराने की कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लॉकर के किराए में भी बदलाव किया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम लॉकर का सालाना किराया 2500 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपए और महानगरों में 4000 रुपए होगा। इससे पहले ये किराया 2200 से 3500 रुपए तक था, यानी लगभग 200 से 500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह यस बैंक ने भी अपने स्मार्ट सैलरी एडवांटेज खाता धारकों के लिए कई बदलाव किए हैं। अब डेबिट कार्ड का शुल्क 199 रुपए होगा, लेकिन अगर खाते में हर महीने 10,000 रुपए वेतन आता है या औसत बैलेंस रखता है तो शुरुआती फीस और रिन्यूअल फीस माफ होगी। अगर 3 महीने लगातार वेतन नहीं आता तो खाता सामान्य बचत खाते में बदल जाएगा और सालाना 750 रुपए तक शुल्क लग सकता है। साथ ही अन्य बैंकों के एटीएम से महीने में 3 बार, जो मेट्रो शहरों में, और 5 बार गैर मेट्रो में मुफ्त पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई ऐप पर अब से रकम मांगने की सुविधा बंद कर दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीधे पैसे मांगने के लिए यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। इससे पहले इस सुविधा के जरिए लोग दोस्तों या परिवार से छोटे बड़े खर्चे बांटने या पैसे मांगने के लिए प्रति लेन देन 2000 रुपए तक की रकम मांग सकते थे। पेंशन योजनाओं में भी बदलाव हुए हैं। पेंशन नियामक PFRDA ने एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट जैसी योजनाओं के लिए शुल्क तय किया है। अब एनपीएस और यूपीएस में खाता खोलने का शुल्क 18 रुपए और पैन कार्ड के लिए 40 रुपए लगेगा। वहीं सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए होगा। अटल पेंशन योजना और एनपीएस लाइट में खाता खोलने और मेंटेनेंस का शुल्क सिर्फ 15 रुपए होगा। एनपीएस में निवेशकों के लिए भी नई सुविधा आई है। अब गैर सरकारी सदस्य अपनी पूरी रकम कई इक्विटी योजनाओं में निवेश कर सकेंगे, जबकि पहले सिर्फ 75% तक की सीमा थी। इसके अलावा अब निवेशक अपनी पेंशन राशि को कई अलग अलग योजनाओं में बांट सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से फंड बढ़ा सकते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबरी है। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग 1 अक्टूबर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनर्स की मदद की जाएगी। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगी भी अब तुरंत अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अक्टूबर से आने वाले ये बदलाव आम लोगों के लिए थोड़ा खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सुविधा और पेंशन योजनाओं में सुधार उन्हें अधिक लाभ भी देंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।